बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वीज़ों के नाम पर फराड करने वाली जाली पाकिस्तानी वेबसाइट बंद। पाकिस्तानी हुक्काम ने शहरियों को वीज़ों की फराहमी के लिए बनाई गई एक वेबसाइट ब्लॉक कर दी है। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि pakistan.visaonline.org नामी वेबसाइट शहरियों को वीज़ा की फराहमी का लालच देकर उनसे फीस की मद में पैसे वसूल कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि ये एक जाली वेबसाइट है जो कि वीज़ों के नाम पर लोगों से फ्रॉड कर रही है। इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि इस वेबसाइट को पाकिस्तान में तो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन इसे अभी भी किसी दूसरे मुल्क से चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से बैरून मुल्क तमाम सिफारती मिशंस को कहा गया है कि इस मामले को अपने मेजबान ममालिक के साथ उठाएं और इस जैसी तमाम जाली वेबसाइटों को बंद कराएं। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि www.visa.nadra.gov.pk वीज़ों के उसूल के लिए वाहिद सरकारी वेबसाइट है। 3 सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,000 से ज्यादा शहरियों और तारकीन को सजाएं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 10,700 ताबदीबी फैसले जारी कर दिए हैं। खिलाफ वर्जियाँ जमादियुल अव्वल 1443 हिजरी बमुताबिक 5 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक की हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं दी गई हैं। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इकामा और मुलाजमत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करते हुए गैर कानूनी तारकीन को ट्रांसपोर्ट, रोजगार की फराहमी और ठिकाना फराहम करने की सहूलियात दी थी। इलावा अजी गैर कानूनी तारकीन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचाने में भी ताउन दिया था। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों तक रिसाई और उनकी रिपोर्ट में ताउन करें। वजारत दाखिला ने बयान जारी करके कहा था कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुमलिकत भर में 13,700 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 7,000 से ज्यादा का ताल्लुक इकामा कानून, 5,000 का ताल्लुक सरहदी अमन कवानीन और 1576 का ताल्लुक कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करने वालों से था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के इजाज़तनामे मर्दों तक महदूद। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मर्दों तक महदूद कर दी गई है। ऐप के जरिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि ख़वातीन रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा अतमरना ऐप के जरिए हासिल कर सकती हैं। इन्हें रोज़ा शरीफ की ज़ियारत और वहाँ नमाज की अदायगी की इजाज़त होगी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत ने तवज्जो दिलाई है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातुस्सलाम के लिए हाजिरी और रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा 1 माह में सिर्फ एक बार ही हासिल किया जा सकता है। अगला इजाज़तनामा 30 रोज़ बाद जारी होगा, इससे कबल नहीं। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि जहाँ तक मस्जिद नबवी में फ़र्ज नमाजों का ताल्लुक है तो उसके लिए इजाज़तनामा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता रोज़ा शरीफ में नमाज और सलातुस्सलाम पेश करने के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए अतमरना ऐप के जरिए इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। वज़ारत ने ताकीद की है कि अतमरना ऐप के जरिए ही इजाज़तनामा हासिल किया जा सकेगा। उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो अबशर सिस्टम में अपने कवायफ अपडेट किए हुए हो और तवक्कलना ऐप में सेहत हालत महसन दर्ज हो। प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों में तुलबा की हाजिरी का फैसला। सऊदी अरब में तमाम प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों में तुलबा की हाजिरी का फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम और सेहत आम अथॉरिटी ने मुश्तरका फैसले का ऐलान किया है। वजारत तालीम ने कहा है कि मिडल और हाई स्कूलों के तुलबा की हाजिरी का कामयाब तजर्बा देखकर फैसला किया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हाजिरी की इजाजत दी जाए। वजारत ने कहा है कि तमाम प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों में तुलबा की हाजिरी 23 जनवरी
से होगी। इससे इस्तिस्ना सिर्फ उन बच्चों को हासिल है जिन्हें सेहत असबाब की बिना पर इजाजत होगी, जबकि उनके लिए ऑनलाइन तालीम जारी रखी जाएगी। तमाम इब्तिदाई नर्सरी और केजी मराहिल के तुलबा की वापसी के लिए तयशुदा ज़वाबित के तहत SOPs की पाबंदी के साथ स्कूलों में मुनासिब तैयारी की जाएगी। वजारत ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो स्कूलों में हाजिरी के लिए बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करें। बंगले में दवासाजी पर 26 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने बंगले में दवासाजी पर 26 लाख रियाल जुर्माना कर दिया है। दवासाज कंपनी ने मुतादिद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की थी। परमिट के बगैर बंगले में दवासाजी, अद्वियात का ज़ख़ीरा और मेकअप का सामान जमा कर लिया गया था। अखबार 24 के मुताबिक SFDA का कहना है कि दवासाजी के कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अदालत से 10 बरस तक कैद या 1 अरब रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है। स्पेशल कोर्ट दोनों सजाएं भी दे सकती है। SFDA ने बताया कि बंगले में अद्वियात तैयार करने पर 24 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया गया है। मुताल्लिका इदारे ने गैर रजिस्टर्ड मुरक्कबात जमा किए हुए थे और साइंटिफिक उसूलों के बरखिलाफ मुरक्कबात तैयार किए गए थे। तमाम काम बगैर परमिट के हो रहा था। बंगले से जायदुल मियाद गजाई अशिया भी जब्त की गई हैं। दीगर खिलाफ वर्जियों पर 76,000 रियाल का जुर्माना किया गया है। SFDA ने तवज्जो दिलाई है कि मुताल्लिका इदारे ने मेकअप मसनूआत के कानून की भी खिलाफ वर्जी की। इसके यहाँ से मेकअप का ऐसा सामान पकड़ा गया है जो कानूनी फहरिस्त में शामिल नहीं था। मदीना मुनव्वरा में छेड़खानी पर सऊदी को कैद, जुर्माने और तशहीर की सजा। मदीना मुनव्वरा में फौजदारी की अदालत ने खातून के साथ छेड़खानी करने वाले मकामी शहरी यासिर मुस्लिम अल अरवी को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी है। उसकी तशहीर का भी फैसला किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अरवी ने खातून के साथ छेड़खानी की थी, उसे तंग किया था और उसके बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। अल अरवी को 8 माह कैद और 5,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा का फैसला ज़राए अबलाग में जारी करने का भी हुक्म दिया गया है ताकि दीगर अफराद इससे इबरत पकड़ें। फौजदारी की अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यासिर मुस्लिम मोहम्मद अल अरवी पर इल्ज़ाम था कि उसने खातून के साथ छेड़खानी की, उसे अकब से छूने की जसारत की थी, उसके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी और उसे तंग किया था। इन तमाम इल्ज़ामात का वो मुजरिम पाया गया। अल अरवी को मज़कूरा वारदात पर 8 माह कैद और 5,000 रियाल जुर्माने नेज़ इलेक्ट्रॉनिक वसाइल में तशहीर का फैसला किया गया है। सऊदी मार्केट में सोने की कीमत में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख इतवार को कम हो गए। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट में सोना महंगा होने के बावजूद मुमलिकत में सस्ता रहा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक हफ्ते और इतवार को इंटरनेशनल गोल्ड मार्केटें बंद रहती हैं। सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना इतवार को 216.66 रियाल में दस्तयाब रहा, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189.57 रियाल रिकॉर्ड की गई है। मुमलिकत में 18 कैरेट 1 ग्राम सोना सस्ता होकर 162.49 रियाल पर आ गया है, जबकि 14 कैरेट वाला सोना 126.38 रियाल में फरोख्त होता रहा। सऊदी अरब में 1 औंस सोना इतवार को सुबह सवेरे 6,738.75 रियाल में मुहैया रहा, जबकि सोने की गिनी की कीमत 1,516.59 रियाल रही। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 27,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ। वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुमलिकत भर में कोरोना SOPs की 27,742 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। SPA के मुताबिक सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ 8,846 रियाज रीजन में रिकॉर्ड की गई हैं। मदीना मुनव्वरा रीजन 3,760 के साथ दूसरे, अल शर्किया 3,297 के साथ तीसरे और मक्का मुकरमा रीजन 3,089 से चौथे। जज़ान रीजन 1,951 के साथ 5वें नंबर पर रहा। सबसे कम खिलाफ वर्जियाँ 463 नजरान रीजन में रिकॉर्ड की गईं। वजारत दाखिला का कहना है कि कसीम, अलजोफ, फाइल, बा, हुदूद शुमालिया, असीर और तबूक रीजन्स में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। वजारत दाखिला ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी करदा SOPs की पाबंदी करें और वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर तदाबीर पर अमल करते रहें।
एक दिन में 3,400 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के 3,460 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 5,78,753 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 843 मरीज शिफायाब हुए हैं। एक मरीज हलाक हुआ है, जिसके बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 8,893 हो गई है। वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 141 मरीजों की हालत नाजुक है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।